और ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान में जितना लिस्ट निकला हुआ है अभी कि बहुत सारे पाकिस्तानी अभी यहाँ इंडिया में रह चुके हैं, तो उसमें रज़िया सुल्ताना भी एक है। तो लगभग हम उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि वो आज को हमारा शायद कि हमारा जन्म ही नहीं है, तो उनको हम जन्म के बाद से हम उनको देखते हुए आते हैं कि इतना सालों से देखते हुए हम आते हैं उनको। तकरीबन मेरा तो शायद 20 साल से मैं उनको देखते हुए आता हूँ। और यहाँ तक हम लोग भी सुना है कि हमारे जो गार्डियन है या बुजुर्ग हैं या हमारे पड़ोस वगैरह उन लोग से भी सुनने पाते हैं कि लगभग वो शायद 60 साल से थी वो यहाँ पर बासिंदा हो चुकी हैं। और हम लोग भी देखे हैं उनका बहुत सारा कुछ जो इंडिया गवर्नमेंट का जो हिताधिकारी हैं, जो यानी उनका जितना सारा फैसिलिटीज़ है इंडिया गवर्नमेंट का सारा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका राशन कार्ड हो, भत्ता कार्ड हो, आधार कार्ड, पान कार्ड, यहाँ तक कि उनका जो हेल्थ कार्ड वगैरह ये सब जो होता है वो भी उनका अवेलेबल है। तो बहुत सारा कुछ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास में जो हिताधिकारी जो फ़ायदा उठाते हैं वो सब कुछ जो फ़ायदा वो लेते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट हमारे भारत सरकार ने उन पर जो अभी निवेश पत्र जो जारी कर दिया कि वो अभी पाकिस्तानी हैं, तो अब वो क्या है नहीं है वो गवर्नमेंट को सही तरीके से जांच करनी भी ज़रूरी बनती है। और उसके साथ साथ अगरचे इस हालत में वो एक मतलब ऐसी पेशेंट है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2-3 बीमारी के वो पेशेंट है, जैसे कि किडनी के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट हैं और उनका प्रेशर वगैरह इसका भी मामला ज़रा गड़बड़ आता रहता है। तो अगरचे ऐसे हालत में उनको अगर पाकिस्तान भेजा जाए तो क्या वो रह पाएंगी या जा पाएंगी? शायद के हो सकता है कि अगरचे ऐसे प्रेशर भी अगर उनके दिमाग में आ जाए तो हार्ट चुक भी कर सकती है वो बूढ़ी। तो कहने का मकसद ये है कि हम सरकार से ही नहीं बल्कि टोटल भारत सरकार और हमारे जो राष्ट्रपति वगैरह जो भी हैं हायर अथॉरिटीज़ इंडिया के हैं, तो उनसे हम निवेदन करेंगे एक पड़ोसा होने के नाते कि उनको क्या आप जांच करते हैं नहीं करते हैं वो आपका मसला है, लेकिन जेहेतु अभी 50 ईयर्स या 60 ईयर्स एबव अभी यहाँ इंडिया में रेसिडेंशियल हो चुकी हैं, तो उनको माफ़ किया जाए और उनको यहीं पर हिंदुस्तान पे ही उनको नागरिकत्व दिया जाए।